ॐ नमः सिद्धेभ्यः। निज आत्मा को जाने पहचान कर जम कर अभी जो बन गए परमात्मा पर्याय में भी वे सभी वे साध्य हैं आराध्य हैं आराधना के सार हैं। हो नमन उन जिन देव को जो भव जलधि के पार हैं जो भव जलधि के पार हैं। अपनी चर्चा यहाँ पर द्रव्यार्थिकने के भेद प्रभेदों पर चर्चा चल रही है। तो द्रव्यार्थिकने के दो भेद बताए थे कि शुद्ध द्रव्यार्थिकने और अशुद्ध द्रव्यार्थिकने। शुद्ध द्रव्यार्थिक के 3 हैं और अशुद्ध द्रव्यार्थिक के 3 हैं। और अन्य सबको याद हो गया, 10 पॉइंट सबको याद हो गए ना? टेस्ट कर लूँ है ना? हाँ चलो, हाँ अंतरा बताएगी। कर्मोपाधि निरपेक्ष शुद्ध द्रव्यार्थिक ने। हाँ। उत्पाद व्यय निरपेक्ष सत्ताग्राहक शुद्ध द्रव्यार्थिक ने। हाँ। फिर भेद कल्पना निरपेक्ष शुद्ध द्रव्यार्थिक ने। फिर कर्मोपाधि सापेक्ष अशुद्ध द्रव्यार्थिक ने। उत्पाद व्यय सापेक्ष अशुद्ध द्रव्यार्थिक ने। भेद कल्प सापेक्ष अशुद्ध द्रव्यार्थिक ने। फिर अन्वय द्रव्यार्थिक ने। स्वद्रव्यादि ग्राहक द्रव्यार्थिक ने। स्वद्रव्यादि ग्राहक स्वद्रव्यादि ग्राहक द्रव्यार्थिक ने। परद्रव्यादि ग्राहक द्रव्यार्थिक ने। और परम भाव ग्राहक द्रव्यार्थिक। इस प्रकार से 10 भेद हैं। पूर्व में हमने चर्चा की थी कि उत्पाद व निरपेक्ष सत्ता ग्राहक शुद्ध द्रव्यार्थिक नय किसे कहते हैं? हाँ, सत्ता ग्राहक शुद्ध द्रव्यार्थिक नय किसे कहते हैं? हाँ अनुष्का बताइए। जो नए उत्पाद व्यय को गौर करके केवल सत्ता को ग्रहण करता है उसे आगम में उत्पाद व्यय निरपेक्ष सत्ता ग्राही शुद्ध द्रव्यार्थिक ने कहा। शुद्ध द्रव्यार्थिक। इसका कोई एग्जाम्पल बताइए आप, इसका कोई प्रयोग या एग्जाम्पल बताइए आप। चलो हाँ बताइए। पर्यायों के पार देख ले आप स्वयं भगवान। हाँ बराबर, बिल्कुल। और अपने बताया था ना? हाँ। और अजन्मी हूँ न जन्मूंगा। हाँ, अजर हूँ अमर हूँ न मरता कभी न शाश्वत कभी। उत्पाद वे निरपेक्ष ध्रुव जीवन हमारा है। ये भी उसका कैसा है? प्रयोग है। हाँ ये भी आया था। हाँ 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 बराबर, बिल्कुल। बहुत जो नोट करेगा वो बता पाएगा, जो नोट नहीं करेगा बताएगा नहीं। हाँ 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 वो उत्पाद वे उसको, हाँ उसको दिखता, हाँ हमारा है, बराबर बिल्कुल। तो इस प्रकार से कैसा है? तो अपने को जानने से क्या लाभ हुआ? इस नए को उत्पाद व्यय निरपेक्ष सत्ता ग्राहक अपने को जानने से क्या लाभ हुआ? हाँ, और कैसा है? जो ध्रुव 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 हमारी दृष्टि पर्यायों पर से हटकर ध्रुव स्वभाव पर टिकती है, ये अपने को जानने से कैसा है? लाभ हुआ।
अब अपनी चर्चा अपने प्रारंभ की थी भेद कल्पना निरपेक्ष शुद्ध द्रव्यार्थिक नय। तो भेद कल्पना निरपेक्ष शुद्ध द्रव्यार्थिक नय किसे कहते हैं? हाँ अदिति बताइए। जो नय गुड़गुड़ी में आता है। गुण अर्थात जैसे ज्ञान दर्शन इत्यादि ये गुण हैं। बराबर। और जो गुण को धारण करता है वो गुड़ी होता है। बहुत बढ़िया। तो जो ज्ञान दर्शन को धारण करता है वह आत्मा। हाँ। तो ज्ञान दर्शन गुण हो गया और आत्मा गुड़ी। बहुत बढ़िया। तो जो नय गुड़ी आदि अर्थ में भेद नहीं करता वह भेद कल्पना निरपेक्ष शुद्ध द्रव्यार्थिक चार नहीं पॉइंट से ना बेटा, स्वभाववान में। स्वभाववान। हाँ, हाँ। स्वभाव में आएगा ज्ञान दर्शन हमारा स्वभाव है, ज्ञाता दृष्टा। ज्ञाता दृष्टा। और स्वभाववान आत्मा है। पर्याय और पर्यायवान, जैसे ज्ञान दर्शन है वो पर्याय है और जो आत्मा है वह पर्यायवान है। जैसे निर्मल पर्याय भी ले सकते हैं, छायिक भाव, औपशमिक भाव, ये भी सब कैसे निर्मल पर्याय हैं। और कैसा है, उसको धारण करने वाला पर्यायवान मतलब आत्मा है। और धर्म धर्मी का आया था, तो धर्म जैसे नित्य अनित्य। हाँ। तो धर्मी जैसे पर्याय अपेक्षा से अनित्य है, तो आत्मा पर्याय नहीं, अपेक्षा से। यहाँ बेटा ये विवक्षा नहीं लेना। यहाँ धर्म और धर्मी, धर्म मतलब कैसा है, नित्य अनित्य एक अनेक इत्य, ऐसे जो धर्मों को धारण करे वो कैसा है, धर्मी कहलाता है। तो इस प्रकार जो धर्म को, तो ये तो सब उन्होंने भेद बता दिए है ना, लेकिन जो भेद नहीं करता है, जो भेद से जो रहित निरपेक्ष जो अभेद आत्मा को ग्रहण करता है, उसे भेद कल्पना निरपेक्ष शुद्ध द्रव्यार्थिक नय कहते हैं। अपन ने एक भजन बताया था ना आपको, राष्ट्रीय गीत, कोई वो ए मेरे वतन के लोगों का, वीर था भारतवासी, सरहद पे कोई गुरखा कोई मद्रासी, हर सरहद पर मरने वाला हर वीर था भारतवासी। इतनी अपनी चर्चा हुई थी। तो यहाँ ये कहते हैं कि भेद है ना, भेद को कल्पना क्यों कहा है? कोई काल्पनिक है, कोई काल्पनिक या वस्तु में तो पाए जाते हैं ना, वस्तु में तो पाए जाते हैं ना देशना, भेद तो वस्तु में तो पाए जाते हैं ना। हाँ नहीं पाए। हाँ बस, वस्तु तो कैसी होती है, एक अखंड होती है ना। लेकिन कल्पना इसलिए कहा है क्योंकि वस्तु में भेद होते नहीं है। समझाने, भेद समझाने के लिए और समाने के लिए अभेद का अवलंबन लेना है। अब कहते हैं भेद और अभेद। देखो हमने कहीं जगह अपना तिरंगा लगा हो भारत का, है ना, तो हम वो तिरंगों को देखकर क्या कहते थे, भारत। कहीं 5 रंग लगे हों तो हम क्या कहते हैं, जैन धर्म का फ्लैग है ना। वहाँ लिखा है जैन धर्म, उसमें नहीं लिखा है ना, लेकिन वो 5 कलर देखकर हमने कहा ये जैनी का घर होना चाहिए, है ना। यहाँ पर कैसा है, ये झंडा लगा हुआ है ना। बाहर कोई बीजेपी का लगा हो तो लोग होते हैं बीजेपी वाले हैं, कोई कांग्रेस का लगा हो तो क्या कह देते हैं, कांग्रेस वाले हैं। बिल्कुल, लेकिन वास्तव में भारत 3 है क्या? कलर तो 3 बताए फ्लैग में नहीं है। भारत तो कैसा एक अखंड है, लेकिन उसका एक चिन्ह बनाया हुआ है, फ्लैग एक चिन्ह बनाया हुआ है। भारत तो अखंड, तो हमने 3 कलर कहे, वो भेद कर दिया ना। और कैसे हमने भारत कह दिया, वो कैसा है, अखंड है। तो भेद और अभेद समझ में आ गया, भेद और अभेद है ना। हमने कहा आत्मार्थयन, वो कैसा है, अभेद हो गया। हमने कहा एक एक का नाम लेके कहा, तो वो कैसा हो गया, भेद हो गया। तो जबकि दोनों ही धर्म एक वस्तु में पाए जाते हैं ना, भेद और अभेद दोनों ही पाए जाते हैं। भेद और अभेद ये दोनों प्रत्येक वस्तु के धर्म हैं। यहाँ धर्म का अर्थ वो नहीं न वस्तु स्वभाव धर्मो, हाँ, यहाँ धर्म मतलब उसका जो गुण है ना, जो उसको बताए, बिल्कुल है ना। अतः ये आत्मा के भी धर्म हैं। यदि भेद की मुख्यता से आत्मा को देखे तो वह गुण गुणी आदि भेद रूप दिखाई देगी, है ना। अगर कोई भेद रूप से देखे तो कैसे बहुत सारी आत्मार्थियन दिखाई देगी, है ना। और अभेद रूप से देखे तो कैसा है, एक आत्मार्थियन, है ना। जो आत्मार्थियन एक है कि अनेक,
मेरा प्रश्न ये है कि फिर आत्मार्थी एक है कि अनेक है? तो एक है। अपेक्षा लगाओ बहन जी, है ना, अपन तो शाद पद के धारी हैं, तो अपेक्षा लगो किसी एक रूप भी है और अनेक रूप भी है। हाँ, आत्मार्थी की तरफ से देखे तो एक है, और गांव के, नगर के, क्लास की अपेक्षा से देखे तो भेद रूप है, बिल्कुल ना। तो इस प्रकार से यहाँ ये कहते गुण गुणी आदि भेद रूप दिखाई देते हैं। देखो, और अभेद को मुख्य करेंगे तो सभी प्रकार के भेद, हमने कहा समुद्र, अब सारी लहरें उसमें समाहित हो गई, है ना, अब उसमें कोई भेद, एक एक लहर का कोई भेद रहा नहीं है, बिल्कुल। हमने कहा कि आत्मा, हमने ऐसा कहा तो ज्ञान, दर्शन, सुख इत्यादि कैसा है ना, उसमें सब समाहित हो गए हैं। तो वह समस्त भारत कहा तो सब आ गया ना, सब आ गए ना, अपने यूपी, एमपी, ये वो सब आ गए उसमें, है ना। एक अखंड भारत का ही ज्ञान होता है। तो समस्त भेदों में रहित एक चिन्ह मात्र भासित होता है, एक चैतन्य मात्र भासित है। एक कहे ना बधा, दूसरा कहे बंधाना, ये तो उभय नयों का पक्षपात है। पक्षपात से रहित तत्ववेदी जो जन हैं, जिनको तो यह जीव सदा चैतन्य रूप है। एक ने कहा नित्य है, एक, लेकिन वो तो कैसा है, जीव तो कैसा है, एक चैतन्य मात्र है। उसी प्रकार से एक चिन्ह मात्र, एक चैतन्य मात्र ही जीव कैसा है, भासित होता है। आत्मा, ये दोनों धर्म बेटा एक साथ आत्मा में पाए जाते हैं। अब जिस एंगल से देखो तो वस्तु कैसी दिखाई देगी, भेद की अपेक्षा से देखो तो भेद दिखाई देगी, अभेद की अपेक्षा से देखो तो कैसा है, अभेद दिखाई देगी, बिल्कुल ना। तो आत्मा की अनुभूति के लिए भेद का विकल्प तोड़कर जिस अभेद स्वरूप अवलंबन की प्रेरणा दी जाती है, वह इसी नय का विषय है। क्या कहा, भेद का तू विकल्प छोड़, भेद कल्पना निरपेक्ष, भेद का तू विकल्प तोड़ दे और किसी एक अभेद का अवलंबन ले। आत्मानुभूति जब भी होगी किससे होगी, अभेद के अवलंबन से ही होगी। वह इसी नय का विषय है, क्योंकि भेद कल्पना निरपेक्ष है ना। यहाँ मात्र अभेद धर्म के, देखो समझने के लिए भेद है, बस एक सेंटेंस समझ लेना तुम, समझने के लिए भेद हैं लेकिन समाने के लिए, बस एक सेंटेंस समझ लोगे ना तो कैसा है, समझ में बात आ जाएगी। जिसे अभेद स्वरूप के अवलंबन की प्रेरणा दी जाती है, वह इसी नय का विषय है। यहाँ मात्र अभेद धर्म के अवलंबन की बात नहीं है, अपितु गुण पर्यायों के भेदों से रहित अभेद धर्म स्वरूप धर्मी अर्थात अभेद द्रव्य के अवलंबन की बात कही है। प्रयोजन तो क्या है, आत्मानुभूति है, और उस आत्मानुभूति किसके आश्रय से होगी, एक अभेद के आश्रय से ही होगी, बिल्कुल। दृष्टि, अब यहाँ कहते दृष्टि के विषय में पर्याय शामिल नहीं है का क्या अर्थ है। देखो अभी तो नहीं, जब कुछ बड़े लोगों में चर्चा चलती है तो हमेशा ये प्रश्न बहुत उठता है कि दृष्टि के विषय में पर्याय शामिल नहीं है, दृष्टि के विषय में पर्याय शामिल नहीं है, तो इसका क्या अर्थ हुआ। कोई पर्याय कोई द्रव्य से रहित होती है क्या, नहीं। लहरें कोई समुद्र से अलग होती क्या, लेकिन दृष्टि के विषय में, क्योंकि दृष्टि का विषय ना विकारी अविकारी पर्यायों से रहित, त्रिकाली ध्रुव वो दृष्टि का विषय है। तो दृष्टि के विषय में पर्याय शामिल नहीं है। पर्याय शामिल नहीं है मतलब वो कैसा होता है, दृष्टि के विषय में पर्याय दिखाई देती ही नहीं है। एकमात्र कैसा है, द्रव्य पर्याय से अभेद वस्तु ही दिखाई देते। अपन वो द्रव्य पर्याय की संधि देखा था ना, कि द्रव्य पर्याय की संधि का क्या अर्थ होता है, पृथक नहीं करना है, पर्याय को द्रव्य से पृथक नहीं, अपितु वो पर्याय को अंतर्मुख करना है। जहाँ फिर द्रव्य और पर्याय का भेद ही दिखाई नहीं दे, उसका नाम है कैसा है, दृष्टि का विषय, उसी का नाम है द्रव्य पर्याय की संधि है। तो इस प्रकार दृष्टि के विषय में पर्याय के संबंध में यह न कहता है कि बोलो बेटा, दृष्टि के विषय में पर्याय शामिल नहीं है, दृष्टि के विषय में पर्याय शामिल है नहीं क्या, दृष्टि के विषय में पर्याय शामिल नहीं है क्या, मतलब इसका क्या अर्थ है। आपने कहा पर्याय शामिल नहीं है, तो इसका क्या अर्थ है,
ना। तो इसका अर्थ है कि दृष्टि के विषय में पर्याय दिखाई नहीं देती, वो पर्याय पर दृष्टि नहीं है। दृष्टि क्या है? वो द्रव्य पर्याय के एक अभेद वस्तु पर ही कैसा है? दृष्टि रहती है। दृष्टि के विषय में पर्याय के संबंध में यह न्याय कहता है कि भेद कल्पना निरपेक्ष शुद्ध द्रव्यार्थिक न्याय के विषय का अवलंबन करने से द्रव्य सर्वथा पर्याय रहित नहीं हो जाता है। द्रव्य अगर सर्वथा पर्याय रहित हो जाए तो अनुभूति कहाँ करेगा? अनुभूति कहाँ होगी? पर्याय ही तो हाँ द्रव्य का अवलंबन लेती है, बिल्कुल। तभी तो अहमपना करती है, तभी तो कैसा है? आत्मानुभूति होती है। तो सर्वथा अगर द्रव्य सर्वथा पर्याय से रहित हो जाए तो द्रव्य का अस्तित्व ही नहीं रहेगा। अच्छा, हम समुद्र में से सारी एक एक लहरों को निकाल दे स्वस्तिका, तो क्या होगा? आप समुद्र की सिद्धि करो ना। ये शरीर में से एक एक अंग को सब बाहर कर दो। वो पजल गेम आता है ना बच्चों का बॉडी बनाने के लिए, है ना। फिर उस सबको एक एक अंग को अलग अलग कर दो, बिल्कुल। बोले अब कैसा है? शरीर की सिद्धि करो। अस्तित्व रहेगा क्या? क्योंकि एक एक अंग हमने उसमें से अलग कर दिया है, तो शरीर का अस्तित्व नहीं रहेगा। उसी प्रकार से द्रव्य सर्वथा पर्याय से रहित नहीं हो जाता, अपितु पर्याय अभेद द्रव्य में क्या करती? अहमपना। अहमपना मतलब ये ही मैं हूँ। जैसे अपना अहमपना है ना, शरीर है सो मैं ही हूँ, अंकिता है सो ही मैं हूँ, अहमपना है ना शरीर में, बिल्कुल। तो उसी प्रकार से यहाँ अभेद द्रव्य में अहम, वो पर्याय किसमें अहमपना करती? द्रव्य स्वभाव में करके कर्मोपाधि, कर्म की उपाधि संधि विच्छेद करेंगे ना, तो क्या हो जाएगा? कर्म की उपाधि उत्पाद भेद कल्पना से रहित अनुभव करती हुई द्रव्य पर्यायात्मक वस्तु को सार्थकता प्रदान करती है। अर्थात अब द्रव्य पर्याय की कोई संधि दिखाई देती नहीं है, और वो कैसा है? पर्याय किसी द्रव्य स्वभाव में अहमपना कर लेती है। वो गरीब की लड़की हो तो वो करोड़पति में कैसा है? अहमपना करती है ना, तो वो क्या हो जाती? करोड़पति हो जाती है। क्योंकि अहमपना किसमें किया है? स्वामी किसको माना है? मालिक किसको माना है? करोड़पति को। तो क्या हो जाती? वो करोड़पति हो जाती। अहमपना किसमें किया है? देखो, उसी प्रकार पर्याय अहमपना किसमें करे? अपने द्रव्य स्वभाव में अहमपना करे तो कैसा है? अब वो पर्याय और द्रव्य का कोई भेद दिखाई देता नहीं। भेद कल्पना निरपेक्ष, भेद कल्पना से कैसा है? रहित हो जाती है। अब अगला पॉइंट है, अब अपना देखो, 3 तो बेटा शुद्धता के हो गए। कौन कौन से 3? बहुत बढ़िया, या 3 तो पक्के हो गए हैं। अब आगे अशुद्धता के 3 चलेंगे अपन, है ना। अब वही उसके अपोजिट ले लो, कर्मोपाधि सापेक्ष, बस हाँ, सापेक्ष द्रव्यार्थिक, और बहुत इजी है, इनको याद करना है ना। अब यहाँ ये कहते हैं कि कर्मोपाधि सापेक्ष अशुद्ध द्रव्यार्थिक नय, जो नय सब रागादिक भावों को जीव या जीव का कहता है। क्योंकि अशुद्धता की बात आई ना, यहाँ किसकी बात आई है? अशुद्धता की बात आई है, बिल्कुल, है ना। तो अशुद्धता की बात आई है ना, तो यहाँ यह क्या कह दिया है कि जो नए रागादिक भावों को किसका मानता है? जीव या जीव का, है ना। जीव या जीव के कहता है कि रागादिक भाव मेरे हैं, मैं रागी, मैं द्वेषी, मैं क्रोधी, मैं मायावी। जो ऐसा मानता है ना, वह क्या होता है? क्योंकि कर्म की उपाधि से सहित हो गया ना, सापेक्ष मतलब सहित। मैं रागी अर्थात मैं भाव कर्म से सहित हो गया, कर्म की उपाधि से मैं सहित हो गया। मैं क्रोधी, मैं मानी, मैं मायावी, तो ये कैसा है? भाव कर्म से अपने को सहित माना है। तो इस प्रकार कर्मों की उपाधि से अपने को सहित माना है, सापेक्ष मतलब सहित माना है। वह क्या हुआ? अशुद्ध द्रव्यार्थिक नय, है ना। तो अशुद्ध हो गया ना,
है तो कैसा है, रागादि रहित उपयोग ज्ञायक प्रतिभासी हूँ। और अपने को क्या माना है, मैं सरागी देव, उतना ही लेना, राग सही जग में रूल्यो, अब आगे नहीं लेना। तो कर्मोपाधि सापेक्ष के साथ अशुद्ध द्रव्यार्थिक नय है। तो यहाँ ये कहते हैं कि कर्म के उदय के कारण, क्यों ऐसा लिया कर्म का उदय, क्योंकि क्रोध भी आता है ना तो बिना कर्म के उदय नहीं आता। कर्मोपाधि क्यों लिया राजीव, क्योंकि क्रोध जब भी आएगा ना तो बिना कर्म के उदय के नहीं आएगा, ये नियम है बिल्कुल, है ना। अगर बिना कर्म के उदय का आ जाए तो क्या हो जाए बेटा, वो स्वभाव हो जाए। अगर बिना कर्म के उदय से आ जाए ना, हमेशा क्रोध आया उसका हमेशा बताती हूँ ना कि दो कार्य, अंतरंग कारण और एक बाह्य कारण। अंतरंग कारण क्रोध कषाय कर्म का उदय, चारित्र मोहिनी कर्म का उदय भी कह सकते हो। तो क्रोध कषाय कर्म का उदय बिल्कुल, है ना। और किसी बाह्य में किसी ने अपमान कर दिया, किसी ने कहना नहीं माना, किसी ने कुछ कर दिया, वो क्या हुआ, है ना, वो बाह्य कारण, है ना। अंतरंग कारण और बाह्य, तो अपनी दृष्टि किस पर जाती है, बाह्य कारण। इससे हाँ, जाति कैसी, इसके कारण क्रोध आया। अगर ये यहाँ से चला जाए तो सब मेरा क्रोध ठीक हो जाए, बिल्कुल ये मुझे परेशान करता है, बिल्कुल इसके कारण मुझे क्रोध आया, बिल्कुल, है ना। तो हमारी दृष्टि कैसी रहती है, बाहर पर रहती है। तो यहाँ कहते वास्तव में तो देखो, ज्ञानी जनों को अंतरंग कारण होते हुए भी क्या होता है, क्रोध कषाय कर्म का उदय आया और वो उसके ज्ञाता सैल्यूट सैल्यूट मार दिया उसको, है ना। आया तो उसको नमस्कार, है ना, सैल्यूट मार दिया तो वो टिकने वाले नहीं हैं और वो खिर जाएंगे, नवीन बंध नहीं बंधेगा। और अगर क्रोध कषाय कर्म का उदय आया और हमने उसमें जुड़ान कर लिया, मैं क्रोधी, मैं माना, तो स्वयं और वापस क्रोधी हो गया, तो कैसा है, और कर्म बनते हैं, फिर और उदय में आएगी। इस प्रकार ये संतति अनादि से चली। भगवान महावीर ने इस संतति को तोड़ दिया तो निर्वाण को प्राप्त हो गए हैं, बिल्कुल। अपने को भी करना है ना, यही काम करना है कि संसार में रुलना है, छूटना है, घबरा गए, थक गए, आज लिया था ना, थक गए, है ना। थकान, ज्ञानी को तो थकान आ जाती है, बहुत थकान लगती है, बिल्कुल। ये अनुशासन, ये प्रशासन, ये आदेश देना, ये उपदेश देना, है ना, सब कैसा है, बड़ी दीदी की मजबूरी है, बस ये समझना, है ना। मुझे कुछ शौक़ नहीं आता है, मैं निकिता को बोलते मुझे एक शब्द भी बोलना पड़ता है तो मुझे बहुत तकलीफ़ होती है। कोई मुझे आनंद नहीं आता है कि आप लोग को बोलूँ या करूँ या फिर कोई कठोर लूँ, बिल्कुल, है ना, निर्णय लूँ। लेकिन ठीक है, अब जिस भूमिका में बैठे हैं उतना कैसा है, जीवन में एक ही नियम लिया कि जो भी काम करो ईमानदारी से करना, बस न्याय नीति और ईमानदारी से काम करना। अगर आपसे नहीं बनता है तो छोड़ दो, है ना। बाकी कैसा है, काम करो तो ईमानदारी। आप लोग को भी बेटा यही शिक्षा देती, जो भी लाइफ में काम करो, ऑफिस में काम करो, कहीं भी काम करो, बहुत ईमानदारी से काम करना, बिल्कुल। जो डिपार्टमेंट आपने लिया है उसके प्रति कभी कोई बेईमानी नहीं है, बिल्कुल ईमानदारी से काम करो, प्रोग्रेस यूँ होगी। अब कहते हैं यहाँ पर कर्मोपाधि, उसको जीव को रागादि को, ये सब रागादि लिया है ना, तो उसमें सब लगाने, राग वे जितने भी विकारी भाव हैं, है ना, पंचेंद्रिय के विषय भोग, कषाय के भाव, जितने भी भाव है ना, सब वो 21 प्रकार के सब औदायिक भाव सब लगा लेना उसमें। रागादिक भाव को जीव के कहकर यह कर्मोपाधि सापेक्ष अशुद्ध द्रव्यार्थिक नय है। कर्मोपाधि निरपेक्ष यदि शुद्ध द्रव्यार्थिक नय आत्मा को कर्मोपाधि रहित देखना है तो कर्मोपाधि सापेक्ष अशुद्ध द्रव्यार्थिक नय उसे कर्मोपाधि सहित देखता है। कर्मोपाधि रहित तो क्या करता है, क्रोध को कैसा है, अपने से दूर देखता है, बिल्कुल। और कर्मोपाधि सापेक्ष में मैं क्रोधी, मैं माया,
बस ऐसा मानता है, बिल्कुल। तो इस प्रकार से यहाँ ये कहते हैं, उसे गुरुदेव जी का उदाहरण दिया था ना, जेल के नासिक का उदाहरण दिया था ना, ये सबको कैसे हैं भगवान आत्मा देखते हैं। इसलिए हम भी सबको एक दृष्टि से आत्मार्थी ही देखते हैं, दूसरा और कोई दृष्टि से नहीं देखते हैं। सरिता निकिता को भी बोल रखा है, सबको एक दृष्टि से देखो, किसी से कोई भेदभाव नहीं ना। ये बात है कि कोई आज्ञाकारी हो, कोई शिष्य आज्ञाकारी हो, अच्छा मानता, अच्छा, तो उसके प्रति थोड़ा सा राग रहता है, बिल्कुल, है ना। बाकी तो सबको एक दृष्टि से कैसा है देखना, बिल्कुल। तो इस प्रकार से आत्मा को कर्मोपाधि रहित देखना, तो कर्मोपाधि सापेक्ष अशुद्ध द्रव्यार्थिक नय से क्षमा स्वभावी देखना। क्रोध के समय वो कैसा है कर्मोपाधि, क्रोध के समय अपने को शुद्ध, हाँ, और क्रोध के समय अपने को क्रोधी देखना। दो बात याद रखना, सापेक्ष निरपेक्ष, शुद्ध और अशुद्ध। सापेक्ष के साथ अशुद्ध लगा लेना, निरपेक्ष के साथ शुद्ध लगा लेना, बिल्कुल। अब इसके बहुत सारे उदाहरण आते कि वो भाव कर्म या भाव मरण सदियों से करता आया हूँ, और वो अस्थिरता जन्य प्रभो दोष भारी, खटकती है राग आदि परिणति विकारी। तो आत्मा को सर्वथा शुद्ध मानने वाले, क्या शब्द डाला, इस नए के प्रयोग से आत्मा को जो किसका खंडन किया है बेटा, है ना, कि इस नए से आत्मा को जो सर्वथा शुद्ध मानते हैं उसका खंडन कर दिया है कि आत्मा सर्वथा शुद्ध नहीं है। अगर वो कर्मोपाधि के से सापेक्ष है तो क्या है, वो अशुद्ध भी है, पर्याय में अशुद्ध भी है, बिल्कुल। तो शुद्ध मानने वाले जो सांख्य मति मतों का वो आत्मा को क्या मानते, सर्वथा शुद्ध मानते। तो फिर ये राग द्वेष किस में हो रहे हैं, अधर्म में लटक रहे हैं हो रहे किस में, अपने में ही होते ना, अपने में ही होते ना, बिल्कुल। तो जो सांख्य मत सर्वथा शुद्ध मानने वाले अपन कैसा मानते हैं बेटा, कथनचित शुद्ध, कथनचित अशुद्ध। अपन कैसे कथनचित, अपरानिकांशादवादी है ना, कथनचित शुद्ध मानते, कथनचित स्वभाव की अपेक्षा शुद्ध है, पर्याय की अपेक्षा से अशुद्ध है, निश्चय से शुद्ध है, व्यवहार से अशुद्ध है। तो सांख्य मतों का निराकरण हो जाता है। इस नय से यह बात भी स्पष्ट हो जाती है कि औदायिक आदि 4 भावों में कर्मों का निमित्त होने पर भी ये आत्मा के ही परिणमन हैं। एक समय की पर्याय में ही कैसा है, रागादिक भाव होते हैं तो आत्मा का ही परिणमन है, क्योंकि आत्मा ही पूरा रागी द्वेषी होता है ना। उसके लिए स्फटिक मणि का उदाहरण आता है। स्फटिक मणि की मूर्ति हो ना, नीचे अपने यहाँ रखिए पार्श्वनाथ भगवान की, उस पर साइड में अगर आपने एक रेड डॉट लगा दिया तो पूरी मूर्ति आपको रेड दिखाई देगी। पूरी मूर्ति जो यहाँ रखी है ना इतनी बड़ी, वो एक जगह अपन ऐसा स्फटिक मणि की ये स्वच्छता है बेटा, है ना, कि उसमें अगर आपने एक जगह रेड डॉट लगा तो पूरी मूर्ति आपको कैसे रेड दिखाई देगी। फिर एक समय की पर्याय में अगर रागादिक क्रोधादिक भाव हुए तो पूरा आत्मा ही क्रोधी और रागी हो जाता है। ऐसा नहीं कि थोड़ा होता और थोड़ा नहीं होता है, बिल्कुल। तो औदायिक आदि 4 भावों से कर्म। अच्छा आप ये देखो, आप स्टेज पर वो इतना सा लाइट रहता है ना, और उस पर आपने रेड लगा तो पूरा स्टेज रेड दिखता है ना। जो लाइट पर आपने रेड पन्नी लगाई है तो क्या होगा आशी, क्या होगा, पूरा स्टेज ही रेड दिखाई देगा, बिल्कुल ना। तो उसी प्रकार यहाँ तो पूरा आत्मा, एक समय की पर्याय में अगर रागादिक भाव होते तो पूरा आत्मा ही रागी क्रोधी वगैरह हो जाता है। तो चारों भावों में कर्मों के निमित्त से होने पर भी ये आत्मा का ही परिणमन है, आत्मा से सर्वथा भिन्न नहीं है। अतः पर्याय की सापेक्षता से देखने वाले नय को क्या कहते हैं, हाँ, अशुद्ध द्रव्यार्थिक नय कहते हैं। अब प्रश्न उपस्थित होता है कि द्रव्य तो त्रिकाल शुद्ध है। प्रश्न क्या उपस्थित होता है,
शुद्ध है, बिल्कुल, वह कभी अशुद्ध होता ही नहीं है ना। मात्र पर्याय ही अशुद्ध होती है, तो अशुद्ध द्रव्यार्थिक नय मानना कैसे संभव है ना। आप कैसे कहते हो कि द्रव्य तो कैसे त्रिकाल शुद्ध रहता है और कैसे वह कभी भी अशुद्ध होता ही नहीं है, बिल्कुल, है ना। तो मात्र कैसे हैं, पर्याय ही अशुद्ध। देखो सोना तो कैसा होता है, शुद्ध ही होता है, लेकिन मिलावट हो गई तो क्या होता है, वो अशुद्ध है। दूध तो हमेशा शुद्ध और पानी भी शुद्ध, लेकिन दोनों को मिला दिया तो कैसा है, दूध कैसा कहलाएगा, अशुद्ध दूध कहलाएगा। तो द्रव्य तो त्रिकाल शुद्ध है, वह कभी अशुद्ध होता नहीं है, तो मात्र पर्याय ही अशुद्ध होती है। तो फिर कैसा होता है, आप द्रव्य को क्यों कहते हो, आपने तो ये द्रव्यार्थिक नय के भेद में क्यों ले लिया है उसको, राजी पॉइंट ख्याल में आया है ना। तो अशुद्ध आपने द्रव्यार्थिक, एक समय के पर्याय में अशुद्धता है, तो आप द्रव्य को क्यों कहते हो और द्रव्यार्थिक नय के भेद में उसको क्यों ले लिया, अशुद्ध द्रव्यार्थिक नय ना। तो अशुद्ध द्रव्यार्थिक नय मानना कैसे संभव है, बिल्कुल, है ना। वही दूध का उदाहरण है, दूध शुद्ध और पानी शुद्ध, लेकिन दोनों को मिला दिया तो कैसा होता है, अशुद्ध। शुद्ध स्वर्ण भी है अनुष्का, और कैसा तांबा भी शुद्ध, लेकिन दोनों को मिला दिया तो अशुद्ध कैसा है, हो जाता है, बिल्कुल ना। यहाँ ये कहते द्रव्य पर्याय सर्वथा भिन्न नहीं है। समुद्र और लहरें, चांदनी और चांद सर्वथा भिन्न नहीं है, परंतु एक ही वस्तु के कैसे दो अंश है, एक ही चक्की के पार्ट, एक ही हथेली के दो पार्ट है ये, बिल्कुल। पर्याय की दृष्टि हटाकर द्रव्य में लगाने के प्रयोजन से इनमें भिन्नता की भाषा बोली जाती है। पर्याय से दृष्टि हटाने के लिए और द्रव्य में लगाने के लिए ऐसा कहा जाता है कि द्रव्य और पर्याय भिन्न है। द्रव्य शुद्ध नित्य है और पर्याय अशुद्ध और अनित्य है। वास्तव में शाद्वाद शैली में ऐसा कहना अधिक उपयुक्त नहीं। आज भी मैंने कहा था या कल कहा था ना, प्रवचन में ये कहा था ना कि पर्याय भी शुद्ध होती है। कहा था ना कि पर्याय भी कैसी होती है, हाँ, मतलब पर्याय भी दो प्रकार की है ना, एक सामान्य शुद्ध पर्याय और एक विशेष शुद्ध पर्याय। सामान्य शुद्ध पर्याय अर्थात जो षड्गुणी हानि वृद्धि जो निरंतर प्रतिद्रव्य में हो रही है, उसकी अर्थ पर्याय, उसको सामान्य शुद्ध पर्याय कहते हैं। और केवल ज्ञान होना, छायिक भाव होना, ये सब कैसे विशेष शुद्ध पर्याय होते हैं। तो यहाँ ये कहते कि वास्तव में शाद्वाद शैली में ऐसा कहना अधिक उपयुक्त है कि द्रव्य नित्य शुद्ध है, पर्याय अशुद्ध और अनित्य है। देखो पर्याय सर्वथा नहीं, अब सिद्धों की पर्याय तो शुद्ध 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 हो रही है। सिद्धों की पर्याय कैसी है ना, वहाँ तो शुद्ध 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 कैसी, तो पर्याय सर्वथा अशुद्ध नहीं, शुद्धता का अवलंबन लेती है तो शुद्ध हो जाती है। द्रव्य दृष्टि से आत्मा शुद्ध नित्य है। कौन सी दृष्टि? अपन ने 3 दृष्टि बेटा बताई थी ना, कौन कौन सी? प्रमाण दृष्टि, 3 दृष्टि है, द्रव्य दृष्टि, पर्याय दृष्टि और प्रमाण। कोई एक उदाहरण बताइए मुझे इसका। हाँ, हाँ, और प्रमाण दृष्टि से देखा जाए तो आत्मा शुद्ध भी और अशुद्ध। बहुत बढ़िया, बिल्कुल, है ना। तो यहाँ ये कहते हैं कि वास्तव में शाद्वाद शैली में ऐसा कहना अधिक उपयुक्त है कि द्रव्य दृष्टि से आत्मा शुद्ध, ये शाद्वाद शैली हो गई ना, किसी अपेक्षा से शुद्ध भी है और अशुद्ध है। द्रव्य स्वभाव की अपेक्षा शुद्ध है, पर्याय स्वभाव की अपेक्षा से अशुद्ध है। तो द्रव्य दृष्टि से आत्मा शुद्ध नित्य है और पर्याय दृष्टि से आत्मा कैसा है? अशुद्ध और अनित्य। जबकि द्रव्य और पर्याय एक ही वस्तु के 2 विरुद्ध अंश हैं, बिल्कुल, लेकिन किसके समान विरुद्ध हैं? 63 के, 36 के समान नहीं हैं, बिल्कुल। तो दोनों हैं विरुद्ध, लेकिन एक ही वस्तु के कैसे 2 विरुद्ध अंश हैं, बिल्कुल। होता है ना शुद्धता और अशुद्धता,
है ना। तो एक ही वस्तु के कैसे दो, अपने बॉडी में भी देखो ना अच्छा ब्लड और गंदा ब्लड, है ना। तो दोनों ही एक साथ रहते हैं, दोनों कैसे विरोधी अविरोधी रूप में रहते हैं। कोई प्रॉब्लम है उनको? कोई प्रॉब्लम नहीं है, आराम से कैसे हैं, रहते हैं। तो इस प्रकार से पर्याय दृष्टि से आत्मा अशुद्ध और अनित्य, क्योंकि द्रव्य और पर्याय एक ही वस्तु के दो विरुद्ध अंश है। बिल्कुल देखा ना, ये पार्ट सफ़ेद रहता है और ये पार्ट गेहुआ रहता है। बिल्कुल एक ही हथेली के दोनों पार्ट है ना, दोनों विरुद्धी है ना। हाँ, मुझे सुनाई देता है, इतनी ज़ोर से बोलने की आवश्यकता नहीं है, अभी तो मेरे कान ठीक है एकदम से, है ना। जिस दिन खराब हो जाएंगे आप लोग, फिर वो ज़ोर से बोलना, तो फिर मैं बोली अब मैं ऊंचा सुनने लग गई हूँ, है ना। अभी तो बिल्कुल स्वस्थ हूँ मैं, बिल्कुल, है ना। तो हाँ, है ना, एक वाइट पार्ट और एक गेहुआ पार्ट, ये एक ही हथेली के कैसे हैं, दोनों पार्ट है ना, और एक साथ रहते हैं तो कैसे हैं, कहाँ विरोध है, उनको कोई विरोध है ही नहीं है। तो इस प्रकार दो विरुद्ध अंश जो वस्तु में कैसे रहते हैं, अविरोध रूप से रहते हैं, दोनों कैसे अविरोध रूप से रहते हैं, उनको एक साथ रहने में कोई विरोध नहीं। अब अपने हिंदुस्तान में, है ना, हिंदुस्तान और पाकिस्तानी भी, मतलब मुसलमान भी सब रहते हैं ना, कोई विरोध है क्या? नहीं विरोध है, बिल्कुल, है ना। अब आप लोग भी सब रहते हो, अलग अलग नगर से, अलग अलग मान्यताओं से, अलग अलग सब रहते हैं, सबकी मान्यताएं अलग अलग हैं, लेकिन एक साथ अविरोध रूप से कैसे हैं, रहते हैं। जिनागम में पर्याय दृष्टि से ही आत्मा के कितने भेद किए हैं? बहिरात्मा। बहिरात्मा किसे कहा है? अंतरात्मा, हाँ, और परमात्मा, अनंत सिद्ध को परमात्मा कहते हैं। उसमें भी सकल निकल के आपने बाल बोध में पढ़े हैं ना, छडाला में भी पढ़े हैं। ऐसे तीन भेद कहे हैं। आत्मा तो एक ही है ना, लेकिन उसको पर्याय अपेक्षा से तीन भेद। समयसार जैसे शुद्ध नय प्रधान ग्रंथराज में भी आत्मा को क्या कह दिया? अज्ञानी, मूढ़, मिथ्यादृष्टि, क्रोधी, मोही, दोनों एक जगह कह दिया है। अरे मूढ़ है, मिथ्या दृष्टि है, अज्ञानी है, ऐसा कह दिया है। सुभट है, ऐसा भी कह दिया है कि सुभट है, बिल्कुल, है ना। और एक जगह कह दिया अरे तू तो क्षमा स्वभावी आत्मा है, तू तो निर्मोही है। एक जगह ऐसा कि अब दोनों ही बातें जिनागम में आती है, जबकि दोनों बिल्कुल विरोधी हैं, है ना। तो दोनों ही बातें आती है और प्रवचन सार की आदि विशेषणों से संबोधित किया गया है। प्रवचन सार की गाथा 8 में शुभोपयोग, अशुभोपयोग और शुद्धोपयोग। शुभोपयोग अर्थात हाँ, जो पूजा पाठ भक्ति इत्यादि के जो शुभ भाव हैं वो शुभ उपयोग। अशुभ भाव, हाँ, कषाय, पंचेंद्रिय के विषय भोग, है ना, ये सब अशुभ उपयोग। और शुद्ध उपयोग दोनों से रहित, है ना। शुभ और अशुभ दोनों से रहित वह कैसा है? जो शुद्ध उपयोग है। में परिणमित आत्मा को ही क्या कह दिया है? शुभ में हो तो शुभ उपयोगी है, अशुभ में हो तो अशुभ उपयोगी है। क्रोधी है तो क्रोधी कह दिया, मायावी है तो कैसा है? मायावी कह दिया। अगर पूजा पाठ व्रतशील कहते हो धर्मात्मा भी कह देते हैं। तो इस प्रकार से शुद्धोपयोग परिणमित आत्मा, मतलब जो जैसा परिणमन करता है उसको उस रूप से कहा जाता है। क्रोध रूप परिणमन करे तो क्या कह देंगे? क्रोधी कह देंगे। शुभ, अशुभ और शुद्ध कहा है। यह सब कर्मोपाधि सापेक्ष अशुद्ध द्रव्यार्थिक नय के प्रयोजन है। कर्म की उपाधि ना, अर्थात किसी भाव कर्म की उपाधि से सहित हो जाता है, और यही तो तेरी अशुद्धता है, अशुद्ध द्रव्यार्थिक नय। तो यही, क्योंकि पूरा द्रव्य ही कैसा है? अशुद्ध हो गया है ना, इसलिए क्या कह दिया है? द्रव्यार्थिक नय कह दिया। अशुद्धता ही उसका प्रयोजन है, इसलिए उसे अशुद्ध द्रव्यार्थिक नय कह दिया है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि रागादिक भाव तो पर्यायगत अशुद्धता है, और पर्यायार्थिक नय के भेदों में भी कर्मोपाधि से रहित
और सहित की अपेक्षा शुद्ध और अशुद्ध पर्यायार्थिक नय के आगे अपन पर्यायार्थिक नय के भी भेद देखें। अभी तो अपन ने द्रव्यार्थिक नय के भेद देखें, आगे पर्यायार्थिक नय में भी ये बातें आई है कि अपेक्षा से शुद्ध अशुद्ध पर्याय आर्थिक नय कहे हैं। शुभ भाव इत्यादि हो तो कैसे हैं अपने शुभ पर्यायार्थिक नय है ना, और अशुद्ध भाव हो रागादि कषाय के भाव हो तो अशुद्ध पर्यायार्थिक नय कहे। यहाँ तो आत्मा देखो क्या अंतर रहा दोनों में है ना, कर्मोपाधि सापेक्ष और कर्मोपाधि निरपेक्ष में है ना। क्रोध के समय क्षमा स्वभावी देखना है ना, वो क्या हुआ, हाँ, और क्रोधी जीव सापेक्ष द्रव्यार्थिक में। औदायिक भाव में छायिक भाव से भिन्न देखना और औदायिक व छायिक भावों के सहित देखना, ये सब दोनों में लगा लेना बेटा। कर्मोपाधि निरपेक्ष और कर्मोपाधि सापेक्ष है। बिल्कुल गुणस्थान मार्गणा स्थान से रहित देखना और गुणस्थान, हाँ, वो रहित देखना, वो कर्मोपाधि निरपेक्ष। गुणस्थान मार्गणा से रहित देखना है ना, निरपेक्ष। और गुण और मार्गणा स्थान सहित देखना वो कैसा है, सापेक्ष है। बिल्कुल। अब यहाँ कितने दूसरी महत्वपूर्ण बात, हाँ बेटा, हाँ, औदायिक, हाँ, औदायिक भाव में छायिक भाव से है ना, औदायिक भाव को और छायिक भाव से भिन्न देखना। औदायिक भाव और छायिक भाव दोनों पर्याय भाव है, उनसे अपने को भिन्न देखना, वो कौन सा नय है, निरपेक्ष। निरपेक्ष है ना, औदायिक और छायिक भाव से भिन्न देखना वो निरपेक्ष है। बिल्कुल। अब यहाँ ये कहते हैं कि यहाँ तो आत्मा को कर्मोपाधि से भिन्न देखना या मिला हुआ देखना, यही उसकी शुद्धता और अशुद्धता का आधार है। प्रारंभ में ही हमने कह दिया था कि शुद्धता का आधार क्या है, निरपेक्षता है, और अशुद्धता का आधार क्या, सापेक्ष है। बिल्कुल। यहाँ कहते हैं आत्मानुभूति का प्रयोजन किससे सिद्ध होता है, अब उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। इसमें एक बात आती है ना कि आत्मानुभूति का प्रयोजन किससे सिद्ध होता है, उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। यहाँ यह बात विशेष ध्यान देने योग्य है, यहाँ यह बात विशेष ध्यान देने योग्य है कि द्रव्य दृष्टि से आत्मा कैसा है, शुद्ध है, पर्याय दृष्टि से वर्तमान में कैसा है, अशुद्ध है। मात्र इन विकल्पों से अर्थात ऐसे निर्णय से आत्मानुभूति के प्रयोजन की कोई सिद्धि नहीं होती है। इस नय से शुद्ध है, इस नय से शुद्ध है। यहाँ तो कहते हैं नयातीत, हाँ, एव मुक्त्वा नय पक्षपातम है ना, तू समझने के लिए नय है और तू इसी में उलझा रहेगा। इस नय से आत्मा शुद्ध है, इस नय से आत्मा अशुद्ध है। बिल्कुल, तू इसी में उलझा रहेगा तो तेरे प्रयोजन की सिद्धि नहीं होगी। बिल्कुल, मैं ये ड्रेस अच्छी है कि नहीं, ये ड्रेस अच्छी है, ये ड्रेस अच्छी, इसी में उलझा रहेगा तो नहीं, उसमें से एक का चूज करके लेना पड़ेगा। बिल्कुल, तो पहनेंगे तो आनंद आएगा है ना, नहीं तो इसी में उलझे रहेंगे ना कि ये ड्रेस अच्छी है कि ये ड्रेस अच्छी नहीं है। बिल्कुल। मात्र इन विकल्पों से यहाँ विशेष की द्रव्य दृष्टि से आत्मा शुद्ध है, पर्याय दृष्टि से वर्तमान में अशुद्ध है। मात्र इन विकल्पों से ऐसे निर्णय से आत्मानुभूति का प्रयोजन सिद्ध नहीं होता है। जो पर्याय द्रव्य को शुद्ध देखती है अथवा शुद्ध द्रव्य में अहम करती है, वह स्वयं अशुद्ध कैसे रह सकती। भाई वरमाला किसके गले में डाली है, करोड़पति की, तो फिर वो दरिद्री कैसे रह सकती है ना, वो दरिद्री कन्या रह सकती है क्योंकि उसने वरमाला किसके गले में डाली है, करोड़पति के डाला। अब यहाँ ये कहती वो पर्याय ने अपने शुद्ध स्वभाव में अहम किया है। जो पर्याय ने शुद्ध स्वभाव में अहम किया, क्यों मार्क्स कम आते हैं, यही कारण है। कुछ कुछ बच्चियाँ बिल्कुल ध्यान से सुनती है, क्लास में नोट करती है, वो अव्वल रहती पढ़ाई में, सिंपल सा गणित है, और तुम क्लास में इधर देखोगे उधर देखोगे, उसको देख के हंसोगे, ऐसा करोगे तो कैसे मार्क्स अच्छे आएंगे।
आ सकते हैं क्या? हाँ? ऐसी अनिति संभव नहीं, बिल्कुल। कोई बच्ची भी कहे तो उसको रिस्पांस मत दो, है ना, आपका उपयोग भी खराब करती है वो, बिल्कुल, है ना। उसको तो पाप लगेगा ही जिनवाणी का वर्णवाद, और तुम्हें भी लगेगा साथ में, क्योंकि तुमने अनुमोदना की है उसकी, तो दोनों को कैसा है, दोष लगेगा, बिल्कुल मत रिस्पांस दो कुछ, बिल्कुल ना। तो यहाँ कहते जो पर्याय द्रव्य को शुद्ध देखती है अथवा शुद्ध द्रव्य में अहम करती है, वह स्वयं अशुद्ध कैसे रह सकती है? पर्याय का स्वर ऐसा नहीं होता है कि द्रव्य शुद्ध है, अपितु द्रव्य में अहमपना स्थापित करके अपने को शुद्ध अनुभव करती है। मात्र गले में वरमाला ही नहीं डाली है ना, अपने को करोड़पति अनुभव भी करती है वो, बिल्कुल, है ना, कि मैंने गले में वरमाला डाल दी इस करोड़पति के, उसमें नहीं, बिल्कुल उसमें अहमपना भी करती है कि मैं करोड़पति हूँ, बिल्कुल। तो उसके स्वर में ऐसा है कि मैं शुद्ध हूँ। इस प्रक्रिया में सबसे बड़ी अशुद्धता और मिथ्यात्व स्वयं विलीन हो जाता है और श्रद्धा की शुद्धता अथवा सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाती। वही उसका उदाहरण लिया है इसमें कि एक दरिद्री कन्या यदि संपन्न व्यक्ति को वरण करे तो उसकी अनुभूति ऐसी नहीं होती है कि मैं दरिद्री हूँ, है ना, और मैं दरिद्री हूँ और मेरे पति कैसे हैं, करोड़पति हैं, ऐसी अनुभूति, मैं ही करोड़पति हूँ, है ना, मैं ही चाबी तो तिजोरी की मेरे ही पास है ना तो मैं ही करोड़पति हूँ। अपितु वह अपने पति में सर्वस्व समर्पण करती है, स्वयं को संपन्न अनुभव करती है, जिससे उसकी चिर दरिद्रता कैसी होती, विलीन को, बस, है ना। फिर उसको लगता ही नहीं कि मैं दरिद्री हूँ, बिल्कुल, क्योंकि अहमपना किस में किया है ना, वो करोड़पति व्यक्ति में नहीं, उसकी जो संपत्ति है ना, ये सब में अहमपना है, बिल्कुल। तो कैसा मैं करोड़पति हूँ। उपर्युक्त अनुभूति होने पर जो सम्यक प्रमाण ज्ञान उत्पन्न करता है, उस समय पर्यायगत रागादिक अवशेष का भी यथार्थ ज्ञान होता है, बिल्कुल ना। देखो जब वीतराग स्वरूप होता है ना, जैसे एक कषाय चौकड़ी का भाव, दो कषाय चौकड़ी का भाव, अब एक कषाय चौकड़ी का भाव हुआ, है ना, तो उतना तो कषाय गई, लेकिन अभी तीन तो शेष है ना, तीन शेष है, उसका तो बराबर ख्याल रहता है ना। जैसे संज्वलन कषाय है, तीन कषाय चौकड़ी चली गई, लेकिन अभी एक कषाय तो संज्वलन संबंधी शेष है ना, तो उसका बराबर कैसा है, ख्याल रहता है, वो खटकती है ना। ज्ञानी लोगों को रागादिक परिणाम आ जाते हैं तो खटकते हैं कि अरे अरे ये चारित्र की कमजोरी के कारण कैसे स्वरूप की स्थिरता नहीं रहते हैं, इसके कारण ये रागादिक परिणाम आ जाते हैं। अब यहाँ ये कहते हैं तब रागा पर्यायगत रागादिक अवशेष का भी बराबर यथार्थ ज्ञान रहता है, तब द्रव्य और पर्याय दोनों का जानना यथार्थ होता है। स्वभाव की सामर्थ्यता का और विभाव की विपरीतता का, दोनों का कैसा है, ज्ञान रहता है, बिल्कुल ना। अब कहते तो क्या अनुभूति में, देखो और अच्छा प्रश्न आया, तो क्या अनुभूति के पहले द्रव्य शुद्ध था? ध्यान से समझना बेटा, है ना। क्या आत्मानुभूति हुई थी, उसके पहले द्रव्य कैसा शुद्ध है और पर्याय अशुद्ध है, ऐसा निर्णय करना मिथ्या है? तो ऐसे ही तो निर्णय करेंगे कि अनुभूति के पहले द्रव्य शुद्ध है और पर्याय अशुद्ध है, तो बोले ऐसा निर्णय करना मिथ्या है। हम बोलते मिथ्या कहाँ है ना, ऐसा ही तो मानते हैं। जब आत्मानुभूति, उसके पहले तो द्रव्य अशुद्ध था, और जब आत्मानुभूति हो गई उसके बाद कैसा होता है, वो द्रव्य शुद्ध हो। हाँ, यही बात बेटा यहाँ पर बताना चाहते। यद्यपि अनुभूति के पहले सभी ज्ञान कैसे होते हैं, मिथ्या होते हैं। एक घड़ा उल्टा तो सभी घड़े उल्टे होते हैं। दर्शन उल्टा है ना, मिथ्या दर्शन हो तो ज्ञान सम्यक कैसा हो सकता है, चारी सम्यक कैसे हो सकता है, वो भी सब मिथ्या ही होंगे। तथा आगमाश्रित होने से कोई भी निर्णय मिथ्या नहीं है, बिल्कुल कैसा है। लेकिन हमने आगम से तो जान लिया है ना बेटा, अभी आगम से, आगम ज्ञान से तो जान ले,
तो कैसा है, हमने अभी निर्णय नहीं हुआ, अभी आत्मानुभूति नहीं हुई, लेकिन आगम ज्ञान से तो जान लिया ना आत्मा शुद्ध है, बुद्ध है, एक रूप है, पर्याय अशुद्ध है, इसे हमने आगम से तो जान लिया है, तो वह निर्णय हमारा मिथ्या नहीं है ना। इस आगमाश्रित निर्णय को आत्माश्रित निर्णय की उपयुक्त आत्मानुभूति की प्रक्रिया में पहले आगम से जाना है ना, मिथ्यात्व के काल में हमने आगम से जाना है ना, तो जाना तो उसके कारण कैसे है कि आत्मा शुद्ध है, बुद्ध है, एक रूप है, ऐसा जाना। तो धीरे धीरे जब आगम से जाना तो वही मिथ्या ज्ञान सम्यक ज्ञान में बदल जाएगा, वही मिथ्या दर्शन सम्यक दर्शन में बदल जाएगा, है ना। जैसे आगम में हमने पढ़ा आत्मा हूँ, ज्ञान दर्शन वाला हूँ, तो ज्ञान झूठा नहीं है, हमने ऐसा पढ़ा तो बेटा वो ज्ञान को अभी मिथ्यात्व की अवस्था में राजी हमने ऐसा पढ़ा तो हमारा वो ज्ञान झूठा नहीं है, अभी सम्यक दर्शन नहीं हुआ है तो वह ज्ञान झूठा नहीं है, वो आगमाश्रित ज्ञान है, क्योंकि हमने आगम से अभी जाना है। बिल्कुल आत्माश्रित निर्णय होने पर वो आगमाश्रित ज्ञान आत्मानुभूति की प्रक्रिया में बदल जाता है। बिल्कुल इस प्रकार अशुद्ध द्रव्यार्थिक नय का यथार्थ निर्णय भी आत्मानुभूति में सहायक है। क्या कह दिया है? अशुद्ध द्रव्यार्थिक नय का यथार्थ निर्णय भी है ना, कि आत्मा कैसे रागी, द्वेषी, मोही, क्रोधी है, ऐसा हमने अशुद्ध द्रव्यार्थिक नय से जाना। और ये निर्णय भी कि ये पर्याय में ये हैं, लेकिन स्वभाव से तो मैं कैसा हूँ, शुद्ध बुद्ध चैतन्य, यद्यपि मैं तो शुद्ध चैतन्य मात्र मूर्ति हूँ, फिर भी परिणति मलिन हुई है मोहोदय से। यह बात विचारणीय है कि आत्मा वर्तमान में अशुद्ध है। यह कथन मात्र पर्याय दृष्टि और अशुद्ध द्रव्यार्थिक नय से ही संभव है। क्या शुद्ध द्रव्यार्थिक नय का विषयभूत त्रिकाली द्रव्य वर्तमान में विद्यमान नहीं है? अरे अशुद्धता काल में भी शुद्धता मौजूद है ना। यदि नहीं हो तो जो वह त्रिकाली अखंड कैसे रहेगा? अशुद्धता के काल में शुद्ध त्रिकाली स्वभाव तो कैसा है, मौजूद है ना। दो स्वभाव है ना, एक द्रव्य स्वभाव और एक पर्याय स्वभाव। काई कैसे हैं, स्वच्छ है, निर्मल है, लेकिन काई आ गई ना, वो जल में काई आ गई ना तो मलिन दिखाई देता है, लेकिन मलिन जल कभी मलिन होता ही नहीं। अभी हटाओ आप वो काई को तो जल कैसा है, स्वच्छ ही है। तो उसी प्रकार से विषयभूत त्रिकाली द्रव्य वर्तमान में भी विद्यमान नहीं है। यदि नहीं हो तो वह त्रिकाली अखंड कैसे रह सकता है? अतः उत्पाद रूप वर्तमान, ध्रुव रूप वर्तमान में अहम करे तो आत्मानुभूति का पुरुषार्थ सहज संपन्न हो जाएगा। अंडरलाइन करो इसको, क्या लिखा है? उत्पाद रूप वर्तमान उत्पन्न हुआ है, पर्याय है बेटा, है ना। उत्पाद मतलब उत्पाद वे मतलब पर्याय। तो उत्पाद रूप वर्तमान अगर ध्रुव रूप वर्तमान में अहम करे तो कैसा है, आत्मानुभूति का पुरुषार्थ सहज ही संपन्न होगा। इस ध्रुव रूप वर्तमान को ही क्या कहते हैं? कारण शुद्ध पर्याय कहते हैं। तो त्रिकाली का वर्तमान भी ध्रुव ही है। त्रिकाली का वर्तमान वह भी कैसा है, ध्रुव रूप ही है, बिल्कुल। और त्रिकाली का ही तो वर्तमान होता है ना, भूत वर्तमान भविष्य त्रिकाल है ना। और त्रिकाली का ही क्या होता है, वर्तमान होता है। पर्याय तो स्वतंत्र सत है, अपनी योग्यता से सट कारक से स्वयं शुद्ध रूप परिणमित होती है। अतः उसे द्रव्य का आश्रय करना चाहिए, द्रव्य में अहम पना करना चाहिए। ऐसा कहकर वह द्रव्य के अधीन, पराधीन आपने पर्याय को क्यों बनाते हो? वह तो अपने में ही अपना वैभव देखकर शुद्ध हो जाएगी। प्रश्न समझ में आया है ना, कि पर्याय तो कैसे स्वतंत्र है, अपनी सटकारक की योग्यता से ही वर्तमान में उत्पन्न होती है, बिल्कुल, और शुद्ध उत्पन्न होती है
है ना। और फिर आप ऐसा कहते हो कि वो पर्याय को द्रव्य का आश्रय लेना चाहिए, आप ऐसी बातें क्यों करते हो, है ना। आप ऐसा कह के वो पर्याय को पराधीन बना देते हो कि उसको द्रव्य का आश्रय लेना चाहिए। आप पर्याय को पराधीन, वो तो सटकारक से शुद्ध ही उत्पन्न होती है, तो वह अपना वैभव देखकर स्वयं ही शुद्ध हो जाएगी, है ना। लेकिन पर्याय तो एक समय की होती है। देखो, द्रव्य पर्याय सर्वथा भिन्न वस्तु नहीं है, वही समुद्र और लहरें। पर्याय द्रव्य की ही वृत्ति है ना, द्रव्य का ही परिणमन है, उसी का परिणमन है। भाई जो आप चपाती बनी, रोटी बनी, पूड़ी बनी, वो आटे का ही परिणमन है। बेसिक तो क्या है, आटा ही है। अतः द्रव्य ही उसका स्व और स्वामी है, किसका, पर्याय का। अन्वय स्वरूप, अन्वय मतलब वही का वही, वही का वही, वही का वही, बिल्कुल। फॉल में पानी कौन सा होता है, जो कृत्रिम फॉल लगाते हैं ना, अभी जैसे अपने यहाँ पर क्या बोलते हैं, अक्षरधाम में, अक्षरधाम में फॉल, और कहीं भी फॉल लगा है तो कैसे वही का वही पानी, वही पानी रोटेट होता है ना, वही का वही पानी होता है ना। जबलपुर में वो क्या है, फव्वारा क्या बोलते हो उसको, हाँ नहीं वो नहीं, फाउंटेन, हाँ वाटर शो होता है, तो उसमें वही का वही पानी कैसा होता है। तो अन्वय मतलब द्रव्य, तो द्रव्य स्वरूप होने पर से उसमें ही व्याप्त होता है। हर पर्याय में कैसा है, द्रव्य ही फैला पसरा है, बिल्कुल। इसलिए द्रव्य के अवलंबन को परावलंबन नहीं है, अपितु पर्याय द्वारा अपना वास्तविक स्वरूप का ही अवलंबन जानना चाहिए। पर्याय को स्वतंत्र सत कहने का आशय यह है कि वह पर पदार्थ के कारण उत्पन्न नहीं होती, वो अपनी स्वतंत्र योग्यता से, प्रत्येक लहर अपनी स्वतंत्र योग्यता से उत्पन्न होती है। त्रिकाली उपादान भी उसका सामान्य कारण है। देखो, त्रिकाली उपादान और एक क्षणिक उपादान, आपने उपादान के भेद पढ़े होंगे ना, उपादान निमित्त के प्रकरण में पढ़े होंगे ना। एक कैसा है, त्रिकाली उपादान और एक क्षणिक उपादान, बिल्कुल, है ना। जैसे आपको ज्ञान प्राप्त हुआ तो त्रिकाली उपादान तो आपका ज्ञान गुण है ना, और क्षणिक उपादान कैसा है, जो भी पुस्तक है, गुरु है, जो भी है, बिल्कुल वो कैसा है, क्षणिक उपादान उसको कह सकते हैं, उसको कैसे निमित्त भी कह देते हैं। तो इस प्रकार से पर्याय को स्वतंत्र सत कहने का आशय यह है कि वह पर पदार्थ के कारण उत्पन्न नहीं, उसकी अपनी स्वतंत्र योग्यता से उत्पन्न होती, लहरें अपनी स्वतंत्र योग्यता से उत्पन्न होती। त्रिकाली उपादान भी उसका सामान्य कारण, समर्थ कारण नहीं है। कौन, पर्याय को उत्पन्न होने का, है ना। पर्याय अपनी स्वतंत्र योग्यता से उत्पन्न होती, समर्थ कारण तो उसकी तत्समय की योग्यता है। अगर समुद्र उसको उत्पन्न करता तो सबको बड़ी बड़ी लहरें लाता ना बेटा, तो फिर सब लोग एंजॉय करने के लिए, है ना, जहाँ पर बड़ी बड़ी लहरें होती ना समुद्र में, वहाँ पर भीड़ होती, और जहाँ पर छोटी छोटी लहरें होती ना, वहाँ पर भीड़ नहीं होती। तो अगर समुद्र अगर लहरों को उत्पन्न करता तो फिर सबको कैसा है, बड़ी बड़ी ही उत्पन्न करता। वो प्रत्येक लहर अपनी तत्समय की योग्यता से उत्पन्न होती है, प्रत्येक पर्याय अपनी तत्समय की योग्यता से ही उत्पन्न होती है। पर्याय पर पदार्थ का लक्ष्य करके विकार रूप परिणमन करती है, बिल्कुल। ये पूरा ले लेते हैं, समय लेकिन अपना हो गया है, थोड़ा सा और बचा है। परंतु पर का लक्ष्य करने मात्र से वो पराधीन नहीं हो जाती है, उसकी स्वतंत्रता नष्ट नहीं हो जाती, क्योंकि उसने अपनी तत्समय की योग्यता से पर का लक्ष्य किया है, पर के कारण नहीं, है ना। उसने नहीं कहा है कि तुम मेरा आश्रय लो, अवलंबन लो, उसने पर का अवलंबन लिया, पर का आश्रय लिया, तो विकारी हो गई पर्याय। इस प्रकार वह स्वद्रव्य की श्रद्धा, ज्ञान, लीनता भी कब करे, कितनी करे, इन सब से भी वह कैसी है, स्वतंत्र है। परिणामी द्रव्य का परिणमन होने पर भी वह त्रिकाली अपरिणामी ध्रुव स्वभाव से कैसी है, निरपेक्ष है। निरपेक्ष मतलब रहित है।
द्रव्य स्वभाव में अहम करना उस पर्याय का स्वभाव है। बिल्कुल देखो, द्रव्य में अहम नहीं करता है, द्रव्य में अहम नहीं करता है, वो द्रव्य पर्याय में अहम करती है ना। वो सॉरी, जो पर्याय है वो द्रव्य स्वभाव में कैसी है, अहम करती है, वह पर्याय का स्वभाव है। अहम और अहम का विषय, दो बातें आई है, अहम और अहम का विषय। तो अहम का विषय कौन सा, त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा, वो अहम का विषय है। और अहम मतलब कैसे, अपनापन है ना, श्रद्धान, अपनापन। तो अहम और अहम का विषय कथनचित भिन्न होने पर भी अहम की अनुभूति में द्रव्य और पर्याय संबंधी भेद का या उसमें समर्पण का विकल्प ही नहीं उठता है। बिल्कुल देखो, वास्तव में देखो तो कोई द्रव्य पर्याय से भिन्न नहीं होती है, द्रव्य पर्याय में अभेद ही रहती है। ये तो भाषा है कि पर्याय द्रव्य में समर्पण हुई, पर्याय ने द्रव्य को स्वीकार किया, वो लहरों ने समुद्र को स्वीकार किया, ये सब कैसा उपदेश समझाने के लिए है बेटा। लेकिन लहरें समुद्र से अलग हुई कब, है ना, वो समुद्र का ही तो परिणमन है वो लहरें, है ना। तो इस पर अतः पराधीनता का प्रश्न ही नहीं उठता है, किंतु जब अनुभूति की प्रक्रिया बताई जाएगी तब भेद कथन करते हुए यही कहा जाएगा कि पर्याय द्रव्य का अवलंबन करती है, पर्याय को द्रव्य स्वभाव में अहम करना चाहिए। अरे पर्याय द्रव्य से अलग हुई का तो इस प्रकार से उसके किंतु जब अनुभूति की प्रक्रिया बताई जाएगी तब भेद कथन करते हुए यह कहा जाएगा कि पर्याय द्रव्य का अवलंबन करती है, जबकि अवलंबन के काल में भी पर्याय तो पर्याय ही रहती है, लहरें तो लहरें ही रहती है, द्रव्य तो द्रव्य, समुद्र तो समुद्र ही रहता है। यह उसकी दोनों की स्वतंत्रता, द्रव्य स्वभाव की और पर्याय स्वभाव की है, यही उसकी स्वतंत्रता और किसी निरपेक्षता है। द्रव्य में लीनता पर्याय का स्वरूप है, लहरों में कैसे लहरें समुद्र में विलीन हो जाती, यह उसका स्वरूप है, स्वभाव है, पराधीनता नहीं है। शुद्ध पर्याय अपने में ही अपना वैभव देखती है, तो वह वैभव और उसके स्वामी द्रव्य का ही है, किसी और का नहीं है। वो स्वयं तो वृत्ति है, वृत्ति मतलब पर्याय, अंश है, उसका स्वरूप ही द्रव्य में लीन होकर द्रव्य को व्यक्त करना है। लहरें समुद्र में समा जाती है और समुद्र की ही प्रसिद्धि करती है वो। बिल्कुल इस संबंध में आदरणीय बाबूजी का पुस्तककार लेख पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी और उनका जीवन दर्शन और सम्यक दर्शन, उसका विषय अवश्य पठनीय है। तो लाभ क्या हुआ कि जो कर्मोपाधि अशुद्ध द्रव्यार्थिक नय की अपनी चर्चा चल रही ना, कि जो आत्मा कैसा होता है, अशुद्ध हो जाता है, रागादिक रूप हो जाता है, तो ये स्वयं की ही भूल है, स्वयं का ही दोष है कि जो कर्मों में लिप्त होता है ना, भूला है स्वयं आत्मा को भुलाने के काबिल नहीं है, ये स्वयं का ही दोष है। तो अपने क्षमा स्वभाव को भूलता है, इसलिए मानता है कि मैं क्रोधी, मैं मानी, मैं मायावी मानता है। और वास्तव में यदि कहा जाए तो सिद्ध के समान मैं शुद्ध हूँ। बिल्कुल क्रोध के समय में भी अपने को क्षमा स्वभावी देखना चाहिए ना। इस प्रकार से अपनी चर्चा की। अब 6 पॉइंट्स थे ना अपने। अब उत्पाद व्यय सापेक्ष सत्ताग्राहक अशुद्ध द्रव्यार्थिक न्याय किसे कहते हैं, उसकी शेष चर्चा अपन कैसी है कल करेंगे। कल भी आपकी छुट्टी ही है ना, स्कूल कब से प्रारंभ है? परसों से, मंडे से स्कूल है, कल संडे है। ऐसा चलिए, तो ये अपना कैसा है, हो जाएगा फिर। हाँ क्या कह रहे हो बेटा? हाँ कल ले लेते ना बेटा आप, वो कोई आप बोलो कितने बजे ले, एक मिनट पहले बंद कर दो इसको। चलो स्वरूप गुप्ता निवसन्ति नित्यम्
सत शांति चित्तस्त एव साक्षात् व्रतं पिबन्ति स एव साक्षात् व्रतं पिबन्ति। जय हो। पूज्य द्वादशांग में जनवाणी माता की जय हो। मन में विचरण करने वाले समस्त वीतरागी संतों की जय हो। अंतिम शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की जय हो। अहिंसा परमो जैन धर्म की जय हो। एक साथ बोलिए जय श्री जय